फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था 10th क्लास का एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ाया था लाइट के बारे में, बताया था लाइट का स्रोत, बताया था क्या क्या उनके स्रोत है, और बहुत सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। आज अपने पढ़ेंगे जहाँ तक कि कल जो मैं पढ़ाया था, कल वीडियो नहीं बनी थी, उससे पीछे की बात करूँ तो उसमें मैं बताया था आपको प्रकाश का परावर्तन। उसमें आपको प्रकाश का परावर्तन डिस्कस कर रहा था, जिसमें आपको शुरू किया था प्रकाश का परावर्तन। तो आज अपने फुल्ली रूप से जानेंगे, और मैं डायग्राम भी बताया था, आज उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ डेफिनेशन बताऊंगा और कैसे वो डिफाइन करता है डायग्राम में, इस चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए। मैं पहले ही वीडियो आपके बोर्ड पे जो है ना, मैं फिगर बना लिया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, यही फिगर था परावर्तन के नियम में। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, लेकिन मैं परिभाषित नहीं किया था। जैसे आपका आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तन कोण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, कहने का मतलब इसको परिभाषित नहीं किया था। तो आज अपने फिर से उस डायग्राम को देखेंगे। यदि डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आती है, यदि आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो इसका मतलब परिभाषा जो है ना, उसको परिभाषित आसान से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस डायग्राम में, इस चित्र में सारे का परिभाषा छुपा हुआ है। यदि इस डायग्राम आकृति को, इस चित्र को आप अच्छे से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको परिभाषित करने में दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस चित्र पे डिस्कस करता हूं। जैसे ये आपके क्या हो गए, ये आपतन बिंदु, ये जब परावर्तन कोण की, ये जो है समतल कोण हो गया, क्या हो गया दोस्तों, मैं इसको लिखा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में मैंने परावर्तन के नियम से पहले बताया था कि इसकी जो सतह होती है जो है ना, ये कांच की चिकनी प्लेट होती है। क्या होती है, कांच की चिकनी प्लेट होती है। क्यों चिकनी प्लेट ली जाती है दोस्तों, इसलिए ली जाती है क्योंकि वहां से प्रकाश का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, अति मात्रा में होता है। 90% जो प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्शन करने का काम करता है, परावर्तन करने का काम करता है। इसलिए मैं क्या लिया, समतल दर्पण का एक प्लेट लिया। आप ध्यान रखिए इस चित्र को, ये इसको कहते हैं समतल दर्पण का ये जन क्या है, समतल दर्पण का प्लेट है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से एक आपतित किरण देख लीजिए, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण इस सतह पे पड़ती है, ये आपतित किरण इस सतह पे पड़ती है और यहाँ से टकरा कर फिर जो है ना परावर्तित हो जाती है। तो ये जो ना क्या हो जाएंगे, आपतन किरण हो जाएंगे। यहाँ ये किरण, ये जो है ना, किरण जो है एक सतह पे आके टकराती है और यहाँ से परावर्तित होके चले जाती है। जहां टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और ये जो ए बिंदु से यहाँ इस सतह पे आती है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। ये जो है ना, इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। और यहाँ से परावर्तित होकर जो जाती है, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है दोस्तों। और दोनों के बीच में नॉर्मल जिसको बोलते हैं दोस्तों, लंब अभिलंब बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आप जो इसको आपतन बिंदु कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभिलंब बोल सकते हैं। इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, एन से, इसको क्या रिप्रेजेंट किया, बी से, और इसको क्या रिप्रेजेंट किया, ए से। तो दोस्तों, इसी का डिफिनेशन आज आपको लिखना है, क्योंकि जब आप आकृति बनाएंगे, सिर्फ चित्र बना के आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। आपको साथ साथ परिभाषित करना पड़ेगा, उसका उदाहरण लिखना पड़ेगा, क्या क्या मतलब उसका जो कितना एंगल बना रहा है, उसको किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब जानते हैं सबसे पहले आपतित किरण को। तो आपतित किरण को जानेंगे। ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था और अभी मैं आपको हिंट्स कर दिया, उसको मैं रिवाइज कर दिया। ये क्या होगी, ये जो किरण आ रही है इस सतह पे, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो है ना यहाँ से परावर्तित होती है, इसको आप परावर्तित किरण बोलेंगे, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। और जहां पे जो है ना ये किरण टकराती है, उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण को क्या बोलेंगे, बी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ओ बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ए ओ क्या हो जाएगा, आपका आपतित किरण हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं परिभाषा में लिखाऊंगा, ए और ए ओ ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, और ओ बी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ओ एन ये क्या हो जाएंगे, आपकी अभिलंब हो जाएंगे, ये आपका आपतन बिंदु भी इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो प्लेट ली गई है, जो ना ये दर्पण, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण मैंने लिया है, क्योंकि इसकी सतह जो होती है काफी चमकीली होती है। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन जो होता है काफी अधिक होता है। तो दोस्तों, अब जो है ना पॉइंट वाइज करके उसका परिभाषा लिख ले, क्योंकि आपको यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि परावर्तन के नियम परिभाषित करें और साथ में
चित्र के साथ जो है उसका वर्णन करें, तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले परावर्तन नियम का जो है उसका डिफिनेशन परिभाषा लिखना पड़ेगा। फिर साथ में आपको चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र में जो जितने भी चीज आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने दर्शाया है, उसका परिभाषा कर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। वरना दोस्तों यदि सिर्फ इसका परिभाषा लिख के आप छोड़ देते हैं तो आपको तो वही 1 या 2 नंबर मिलेगा। जैसे 5 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, साथ साथ उसका उदाहरण भी लिखना पड़ेगा और साथ में आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और चित्र में आपने जो दर्शाया है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 7 या 6 मिलेगा। वरना दोस्तों 1 या 2 नंबर देके आपका कॉपी फेंक दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में आप समझे, अभी आपका बेसिक है कैसे हमको लिखना है एग्जाम में, कैसे अच्छे नंबर लाना, इस चीज को आप ध्यान दें, मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो दोस्तों आप जो है आपतित किरण जानिए। आपतित किरण क्या होता है? इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। दोस्तों मैं इसको मिटा के आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अब जानेंगे क्या दोस्तों? आपतित किरण। फर्स्ट में जानेंगे आप क्या? आपतित, क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? आपतित किरण। इसी को बोला जाता है इंसिडेंट। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। दोस्तों इसका डिफिनेशन लिखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, चित्र मिटा दिया, चित्र में आपको बताया था क्या? ए और ओ। तो जो है यहाँ पे जो है दोस्तों ए और चित्र में ए ओ आपतित किरण है। आपतित किरण है। दोस्तों मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ एक छोटा सा, ताकि आपको समझने में दिक्कतें नहीं हो। तो दोस्तों ये क्या था? आपके आपतित किरण था, ये क्या था? आपका परावर्तित किरण था, और बीच में क्या था? अभिलंब था। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसको एन से मैंने रिप्रेजेंट किया था, एन से, इसको ए से, इसको बी से, ये क्या था? ओ था, ये क्या था? समतल दर्पण। तो दोस्तों देखिए, आपतित किरण आपने क्या? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यही तो चित्र में जो है ना मैं दिखा रहा हूँ, चित्र में ए ओ। तो दोस्तों ए ओ चित्र में मैं इसलिए लिखा हूँ, देखिए आप जो है चित्र को देखिए, ए ओ क्या है? आपतित किरण है। ए ओ चित्र, देखिए मैंने शुरू में क्या बताया, यदि आप चित्र समझ गए हैं, चित्र समझने का मतलब है कि आप उसका परिभाषित कर सकते हो, उसको आप अच्छे से लिख सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हैं। तो दोस्तों ए और ओ क्या है? आपतित किरण है, इसलिए मैंने लिखा ए और आपतित किरण। दोस्तों ये आपतित किरण का परिभाषा, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। आप इसका डिफिनेशन लिखे, क्योंकि आपको परिभाषा में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट बात करेंगे आपतन बिंदु। नेक्स्ट बात करते हैं आपतन बिंदु। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 आपतन बिंदु। क्या दोस्तों? आपतन बिंदु, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको दोस्तों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले इसको चित्र में समझिए, आपतन बिंदु। तो दोस्तों इसमें आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? आपका आपतन बिंदु क्या है? ओ है। आपतन बिंदु ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को आप चित्र में किससे दर्शाए हैं? ओ से। तो दोस्तों इसका परिभाषा लिखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है,
सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन, क्या कहते हैं उसे? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतन बिंदु। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको चित्र में देखने का कोशिश करें तो आपतन बिंदु क्या होगी? यही तो है दोस्तों जिसको चित्र में किससे आपने दिखाया है? चित्र में, चित्र में, चित्र में, चित्र में ओ आपतन बिंदु है। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। तो दोस्तों देखिए चित्र कहाँ है? चित्र को देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं छोटा सा चित्र बना दिया ताकि आप साथ ही साथ समझते चले। तो दोस्तों यही तो है ना आपके आपतन बिंदु। तो आपने डिफिनेशन क्या लिखा? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है। तो आपतित किरण यही तो है दोस्तों, यही आपतित किरण जो है कहाँ टकराती है? बिंदु O पे। तो O पे यही क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु होगा। कहने का मतलब है दोस्तों ये आपतन किरण, सॉरी आपतित किरण, ये जो है ना आपतन, ये दोस्तों इसको क्या जाने? आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है, आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है वही, उसी को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। इसलिए मैंने डिफिनेशन क्या लिखा? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। तो यही तो दोस्तों ओ आपतन बिंदु है और ये क्या है? आपतित किरण है। नेक्स्ट आप जानेंगे दोस्तों इसी में अभिलंब, अब सॉरी परावर्तित किरण के बारे में जानेंगे। परावर्तित किरण क्या होता है? तो चित्र देखिए, सारे खेल दोस्तों चित्र पे, यदि चित्र आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको परिभाषित करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, आप आसानी से उसको परिभाषित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट बात करेंगे परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तित किरण। इसको बोला जाता है दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको समझिए दोस्तों, ये आपका परावर्तित किरण क्या है दोस्तों? यही ना आपतित किरण बिंदु O पे टकराई और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई? वो परावर्तित हो गई। तो इसमें परावर्तित बिंदु कौन सा हो जाएगा? OB, या इसको BO बोल सकते हैं। तो OB क्या है दोस्तों? परावर्तित किरण है। क्या? OB परावर्तित किरण है। चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर आती है, वही क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है। तो दोस्तों ये जो है ना अभी क्या है? हवा ही है, तो इसके आसपास ही ना, ये जो है ना आपके विरल माध्यम से आकर यहाँ टकराती है। इस सतह पे टकराने के बाद क्या होती है? वो परावर्तित होती है। यही तो आपके क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? परावर्तित उसी माध्यम में लौट जाती है, आती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है? माध्यम में लौट जाती है। तो दोस्तों देखिए ये एक ये हवा था, हवा में ये जो है किरण आ रही है यहाँ इस सतह पे टकराई और फिर उसी माध्यम में लौट गई। कहने का मतलब ये विरल माध्यम से, आपतित किरण विरल माध्यम से आकर इस सतह पे टकराई और यहाँ से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अपरावर्तित किरण कहते हैं। तो दोस्तों इसको चित्र में हम, तो इसको जब चित्र में इसको जो दोस्तों क्या हो जाएगा? OB। क्या हो जाएगा? OB। क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्र में क्या हो जाएगा आपके? OB। चित्र में क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या था? उसी माध्यम में लौट आती है। चित्र में OB दोस्तों, ये OB जो है दोस्तों क्या है? आपके परावर्तित किरण है। क्या है? OB क्या है? आपके परावर्तित किरण है। नेक्स्ट जानेंगे अभिलंब। अब जानेंगे दोस्तों कि अभिलंब क्या होता है। 4 पॉइंट जानेंगे क्या? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। चित्र में समझ देखिए दोस्तों, जिस समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब, देखिए ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर लंब खींची हुई, यही तो है ना
ओ एन जो है ये लंब जो है खींची गई है किस पे, किस सतह पे, ये जो आपके जो है ये समतल दर्पण पे। तो यही क्या हो जाएंगे आपके नॉर्मल हो जाएंगे, क्या है इसी को हम क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। तो ओ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ ओ ओ एन या एन ओ इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके जो है ना क्या हो जाएंगे आपके अविलंब हो जाएंगे। इसके डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, किसी समतल सतह के, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब, किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं, उस बिंदु का क्या बोलेंगे दोस्तों, अविलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, अविलंब कहते हैं। तो चित्र में दोस्तों इसको हम दिखाएं, चित्र में इसको ओ एन से क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करने का काम करते हैं, ओ एन से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र में क्या है, यही तो आपके है ना, किसी सतह पे जन क्या है, यही तो लंब है ना आपके नॉर्मल। तो ओ एन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे। इसका परिभाषा आपको क्योंकि आपका 10th का एग्जाम है दोस्तों, सिर्फ समझने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना होगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। सिर्फ जो है आप डायग्राम बना देंगे, जैसे डायग्राम के साथ साथ आपने चित्र में जो भी चीज को दर्शाया है, रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, उसको परिभाषित करना पड़ेगा, से उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। इसलिए सिर्फ चित्र बना के और प्रकाश का परावर्तन लिख के छोड़ देने से आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। साथ साथ आपने चित्र में जो भी दर्शाया है उसको परिभाषित करना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपतन कोण। देखिए चित्र में मैं पहले भी समझाया कि आपतन कोण यही है। तो दोस्तों आपतन कोण मैंने आपका बड़ा वाला डायग्राम जो बनाया था उसमें मैंने लिखा भी था और उसमें दिखाया भी था, यही तो था आपका आपतन कोण। मैंने ये छोटा वाला डायग्राम है मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट जानते हैं आपतन कोण, 5th पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतन क्या हो जाएगा, आपतन कोण। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों ये कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है वही क्या कहलाएंगे, आपतन कोण कहलाएंगे। दोस्तों आप चित्र को देखिए तो आपने क्या लिखा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर। तो दोस्तों ओ क्या है आपके आपतन बिंदु है और आपतित किरण क्या है, ए और ओ क्या है, आपतित किरण है और आपतन बिंदु आपका क्या है, ओ है। खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है, तो दोस्तों यही तो है ना आपके आपतन बिंदु ये हो गया और आपतित किरण ये हो गया और खींचे गए लंब के बीच में जो कोण बनाती है वही क्या कहलाती है आपको, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। फिर से समझिए, यही आपका हो गया आपतन बिंदु और ये क्या हो गया, ए और ओ क्या है आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण कहाँ आके टकराई, आपतन बिंदु पे, और आपतन बिंदु को आपने किस से दर्शाया, ओ से दर्शाया। और कह रहा है कि इस यहीं पे क्या है, ओ और एन क्या अविलंब है, इसके बीच मतलब अविलंब और जो है ना आपतित किरण के बीच में जो कोण बनती है वही क्या, वो कोण क्या कहलाती है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोण को जो हम कैसे लिखते हैं, को
ऐसे आपने पढ़ा होगा, सेवंथ में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो हम इसको जो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ एंगल बना रहे हैं, यहाँ क्या आर हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, एन ओ ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपतन कोण, क्या हो जाएगा आपतन, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपतन कोण हो जाएगा। तो दोस्तों इसको समझिए, यहाँ समझने की जरूरत है कि आप जिस कोण को आप मेजर करते हैं उसको आप बीच में रखते हैं, तो कोण ए ओ एन, तो यहाँ पे बन रहा है आपतन, बिंदु ओ पे क्या है एंगल बन रहा है, बिंदु ओ पे एंगल बन रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, आपतन कोण कौन किसे आई से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों कोण ए ओ एन जो कोण बनती है वो क्या होता है बीच में होता है, कोण कहाँ बन रहा है बिंदु ओ पे, कहाँ बन रहा है बिंदु इसके बीच में बन रहा है दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है कौन सा आपतन कोण बन रहा है, तो यही तो क्या इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं आई से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कोण, आप याद रखें इस तरह यदि हम इस तरह का सिंबल लिखते हैं किसका लिखते हैं एंगल का, ठीक है, आप ऐसे ना लिखे कोण एन ओ ए, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, आप इसको क्या इसको आपको जन सिंबल में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा इसका मतलब क्या है कोण, न बल्कि आप हिंदी में लिखिए कोण एन ओ ए बराबर क्या है आई, यही तो है दोस्तों, यही कोण तो यहाँ बन रहा है ना आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो यही कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम क्या कहते हैं जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसी के बराबर यही तो बनना है आई, हम किससे आपतन कोण को ही तो लिखते हैं ना, और आई को जो हम आपतन कोण बोलते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा कोण एन ओ ए, एन ओ ए, देखिए एन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत गलत नहीं होगा, ए ओ एन भी लिख सकते हैं या एन ओ ए लिख सकते हैं, तो दोस्तों यहीं पर कोण बन रहा है, इसलिए जब मैंने क्या लिखा एन ओ, जो बीच जहाँ कोण बनता है उसको बीच में मैंने लिखा, तो दोस्तों कोण एन ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आई के बराबर क्या होगा आपतन कोण, उसी को हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों हम, अब जो है ना परावर्तन कोण, नेक्स्ट जानेंगे आपके जो पॉइंट 6 हो जाएगा, पॉइंट 6 का बात करेंगे परावर्तन कोण। नेक्स्ट कोण जानेंगे दोस्तों परावर्तन, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों जानिए ये कहाँ बन रहा है, तो उसी तरह जो है ना जिस सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है दोस्तों, वही तो आपके जो परावर्तित किरण कहलाती थी। अब जो देखिए इसका पहले डिफिनेशन आप लिख लीजिए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, वही तो क्या कहलाती है परावर्तित किरण। आप परिभाषा को देखिए क्या लिखा, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, देखिए परावर्तित किरण तो यही है दोस्तों, आपतन बिंदु दिए है आपको, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, कहने का मतलब है दोस्तों ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इसके बीच में जो कोण बनती है वही कोण क्या कहलाती है परावर्तन कोण कहलाती है, क्या कहलाती है परावर्तन कोण कहलाती है। फिर से समझिए, मतलब ये अभिलंब जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं परावर्तन कोण कहते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसको जो है ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए कोण जिस प्रकार यहाँ कोण बन रहा था उसी प्रकार ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बन रहा है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं आर से। तो उसी प्रकार इसमें भी आप लिख सकते हैं कोण, क्या लिख सकते हैं एन ओ बी। देखिए दोस्तों एन ओ बी, पहले क्या कोण बना था एन ओ ए, तो ये जो आपतन कोण बन रहा था, अब जो है ना आप जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसी को तो परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण
NOB यहाँ जो बन रहा है इसी के बराबर क्या होता है दोस्तों, R होता है। जिस प्रकार कोण NOA के बराबर क्या लिखा था, I लिखा था, I बराबर क्या लिखा था, आपतन कोण लिखा था दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे कोण NOB बराबर हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण। इसी को आप जो है ना बॉक्स में देखिए, आपको आपका लिखने का जो पैटर्न यदि जितना बेहतर होगा उतना ही आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों आपने चित्र पहले आपका जो जैसे परावर्तन का नियम, ये आप जैसे ही आपने लिखा परावर्तन का नियम, तो उसका जो परावर्तन के नियम को जो है ना उसका स्टेटमेंट लिखिए। उसके बाद जो है ना आप चित्र बनाइए, चित्र में सारे चीज को दर्शाइए। दर्शाने के बाद जितनी जो जो चीज आपने दर्शाया उसको परिभाषित कीजिए। जैसे अभी जब मैं ये सब परिभाषित ही कर रहा हूँ, परावर्तित किरण 6 पॉइंट था, तो जैसे मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है। और जो है ना ये जो आप जो ये परावर्तन कोण कहाँ बन रहा है, आप पहले आपने ऊपर में चित्र बनाया है, तो चित्र में दिखाया है आपने से कोण कैसे कैसे बन रहा है, तो दोस्तों उसको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने लिखा अभी देखिए, इसलिए मैं छोटा सा चित्र साइड में बना के रखा हूं। तो कोण NOB बराबर R बराबर परावर्तन कोण, इसको बॉक्स में आप क्या बंद कर दीजिए। ऐसे में होता है क्या दोस्तों, एग्जामिनर जो होता है उसको जो है हेडेक रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करूं। ऐसे स्थिति में यदि आप अच्छे से लिखा, आपका राइटिंग अच्छा है, आपने सब कुछ को क्लियर किया है, तो दोस्तों एग्जामिनर आपके सारे पॉइंट को पढ़ेगा नहीं, वो देख के ही आपको नंबर दे देगा कि बच्चे को नॉलेज है। आपका ऊपर का जो है ना कुछ डायग्राम देखेगा, ऊपर का जो है आपने डिफिनेशन लिखा है उसको 2-3 लाइन पढ़ेगा और जो है ना आपको नंबर देके कॉपी फेंक देगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपका लिखने का पैटर्न भी अच्छी होनी चाहिए। कैसे लिखा जाए, कैसे एग्जामिनर को आकर्षक किया जाए अपनी कॉपी की ओर, अपनी लिखावट की ओर, ताकि एग्जामिनर एक एक पॉइंट को ना पढ़े, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है। ऐसे स्थिति में आपके हाथ में वो कला है कि आप कितने अच्छे राइटिंग से लिख सकते हैं, कितने क्लियरिटी दे सकते हैं, मतलब साफ साफ लिख सकते हैं। और हेडलाइन को जो है ना आप जो है ना उसको जो है ब्लैक पेन से उसको जो है ना आप बढ़िया से उसको लिखिए। कोई फॉर्मूला आया जैसे अभी कौन आया, कौन NOB बराबर R बराबर परावर्तन, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया। तो एग्जामिनर का जन जैसे आपका जो है ना डिफिनेशन 2 लाइन पढ़ेगा, फिर आपका डायग्राम देखेगा, चित्र देखेगा। चित्र देखने के बाद वो सारे परिभाषा को आपके नहीं पढ़ेंगे, आपने जो पॉइंट को डिफाइन किया है, पॉइंट को डिफाइन किया उसको नहीं देखेगा। वो डायरेक्ट आपने जो बॉक्स में किया है दोस्तों, डायरेक्ट उनकी नजर उस पर पड़ेगी और देखते ही आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा। उसमें जो मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छा नंबर देके कॉपी फेंक देगा। कहने का मतलब है दोस्तों, वो कला आपकी हैंड में है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो बस लिखने का पैटर्न आप जान लीजिए, मुझे कैसे एग्जामिनर को आकर्षक अपने कॉपी को आकर्षित करना है। तो दोस्तों ये परावर्तन कोण था। ये सारे पॉइंट आपको परावर्तन के नियम में ये 6 पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको दोस्तों ये जो है ना आपको मिलेगा फुल नंबर। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों ये बार-बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले डेट में पूछा भी जाएगा, तो इसको आप जानिए। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों। यहां से आपको लघु में भी क्वेश्चन आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ए में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। जब आप पढ़े रहेंगे दोस्तों तब तो आप जब आप पढ़े रहेंगे तुरंत आपका माइंड से रिप्लाई आएगा, किसी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है और आपके ऑप्शन में बी में ही आपके जो 2 है, तो उसको आप टिक करेंगे। इसलिए आप हर चीज पे ध्यान दें और खास करके प्रकाश के परावर्तन के नियम पे जो बार-बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, या ऑब्जेक्टिव में या अति लघु में या दीर्घ में, इसलिए इसको तो सबसे पहला जो है इसका नियम, फर्स्ट नियम है दोस्तों। फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया
खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को हम लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, कोण AOM बराबर क्या हो जाएगा, कोण BON, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, I बराबर R। इसको बॉक्स में लिखिए दोस्तों। यहां समझिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपने जाना। फर्स्ट नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। सबसे आपतित किरण देखिए डायग्राम, यही तो आपके आपतित किरण है, किरण परावर्तित किरण, यही तो आपके परावर्तित किरण है दोस्तों। तथा आपतन बिंदु, ये आपके आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पे। समझने की कोशिश करें दोस्तों, यदि चित्र को आप अच्छे से देखेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम जो है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप बिना याद किए आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हो गया आपका अभिलंब हो गया और ये क्या हो गया आपतन बिंदु। तो क्या दोस्तों, ये तीनों जो है ना, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक ही सतह पे आए कि नहीं, एक ही समतल सतह पे खिंचा हुआ है कि नहीं। ये इसी सतह से क्या हुआ, आपतित किरण आया और यहाँ से होकर परावर्तित हुआ और इसके बीच में क्या अभिलंब बना। तो कहने का मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यही तो एक ही सतह है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ये टकरा गई। इसे कहने का मतलब ये तीनों जो है आपतित किरण, अभिलंब और जो है ना परावर्तित किरण, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। पहला नियम ये कहता है प्रकाश का परावर्तन। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब आपतन कोण तो यही हो गया दोस्तों, यही तो है ना आपके कोण, यही तो हो गया कोण AON। कह रहा कोण AON बराबर क्या है, I लिखा आपने, ठीक है। और कोण BON क्या है दोस्तों, आपके जाने यही तो है ना, इसलिए मैं इसको I बराबर R लिख सकता हूँ। कहने का मतलब आपतन कोण बराबर मैं परावर्तन कोण लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिख सकता हूँ। दोस्तों आज आपका प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। इसका नियम मैंने बता दिया, इसको आप अच्छे से इसका मैं परिभाषा भी इसलिए लिखा दिया हूँ, चाहता तो मैं समझा के छोड़ देता, लेकिन मैंने बोर्ड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों कहीं न कहीं वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप नोटबुक में लिखें और अच्छे से याद करें। मैंने बार बार कोशिश की आपको चित्र में समझाने का और आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या बेहतर चाहते हैं, आप मेरे कमेंट्स में लिखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इस चैनल पे जो नवी 10th की NCERT फिजिक्स चल रही है, तो ताकि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल जो है ना एक्सपेंड हो फैले। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।